तू करूँ तो निकट है, दूर दूर करूँ तो हो जाए। ज्यों गुरु राखै त्यों रहे, जो देवै सो खाए। कबीर दास जी कहते हैं, तू करके बुलावे तो निकट जाए, अगर दूर दूर करके दूर करे तो दूर जाए। गुरु और स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार रहे, जो देवे वही खाए। कबीर कहते हैं कि यही अच्छे सेवक के आचरण होने चाहिए। निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाए, कोयला होय न उजला सौ मन साबुन लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक और बुद्धि की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। दीपक सुंदर देख करी, जरी जरी मरे पतंग, बढ़ी लहर जो विषय की, जरत न मोरे अंग। कबीर दास जी कहते हैं, जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार जो कामी लोग होते हैं वो विश्व वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। हे सेवक, तू सद्गुरु की सेवा कर, क्योंकि सेवा के बिना उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुझे इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर बारंबार न मिलेगा। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुँच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना नहीं पहुंच सकते। कहीं ऐसा न हो आपके जीवन के आखिरी पल में आपको खेद हो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि एक हिरण खुद में सुगंधित होता है और इसे खोजने के लिए पूरे वन में चलता है। इसी प्रकार राम हर जगह है, लेकिन दुनिया नहीं देखती है। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को खोजना चाहिए, और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पालेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जा। कबीर दास जी कहते हैं कि तिल के बीज में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग। ठीक उसी तरह ईश्वर बीज के समान आपके भीतर है और तुम प्रार्थना स्थलों पर ढूंढते हो। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इसमें से न धुआं निकलती है और न वह किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे होकर गुजरा हो। संसारी से प्रीति सरह न एकी का, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कबीर दास जी कहते हैं कि संसारी लोगों से प्रेम और मेलजोल बढ़ाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता, बल्कि दुविधा या भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें न तो भौतिक संपत्ति हासिल होती है न आध्यात्मिक, दोनों ही खाली रह जाते हैं। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। कबीर दास जी कहते हैं कि स्वार्थी लोग मात्र सुख के साथी होते हैं। जब दुख आता है तो भाग खड़े होने में क्षणिक विलंब नहीं करते हैं, और जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे दुख हो या सुख सदा साथ होते हैं। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होय, भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं।
इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान है, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि सभी निर्भय हों। यह बिरिया तो फिरी नहीं, मन में देखो विचार। आया लाभी कारने, जन्म हुआ मत हार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे दास, सुन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए सोच विचार कर ले कि तू लाभ के लिए अर्थात मुक्ति के लिए आया है। इस अनमोल जीवन को तू सांसारिक जुए में मत हार। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये संसार झूठा और असार है, जहाँ कोई अपना मित्र और संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई को जान ले तो ही इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपना पूरा जीवन केवल सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले हैं। मनुष्य तू याद रख कि भगवान ने यह अनमोल जन्म ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, न कि इसे बेकार करने के लिए।